अपाहिज नाम सुनते ही मन में दया के भाव उमड़ने लगते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय जी द्वारा रचित कविता है। यह कविता रघुवीर सहाय के काव्य संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध से संकलित की गई है। इस कविता में कवि ने शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविज़न कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया गया है। कहने का भाव यह है कि एक अपाहिज जब कैमरे के सामने आता है और टीवी वाले, समाचार वाले उससे यह कहलवाने का प्रयास करते हैं कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। अगर अंधे को अंधा कह दिया जाए तो आप खुद सोच सकते हैं कि उसकी मनोदशा कैसी होगी। और अपाहिज से यह सवाल किया जा रहा होता है कि आपको अपाहिज होकर कैसा महसूस हो रहा है, तो आप सोचिए कि उन्होंने दुखती रग पर हाथ रख दिया हो, ऐसी अनुभूति होती है। अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए टेलीविज़न वाले किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक असहाय, मजबूर अपाहिज को इतनी पीड़ा देने पर विवश कर देते हैं कि उसकी आंखों से आंसू तक आ जाते हैं और वही चीज़ उनके कार्यक्रम की सफलता का द्योतक होती है। इसी पीड़ा को और कार्यक्रम की सफलता के लिए उसके सामने पूछे गए सवालों की झड़ी, सवाल पे सवाल पूछे जाना, यही रघुवीर सहाय जी ने इस कविता में परिलक्षित किया है, यही स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आइए अब हम इस कविता की सप्रसंग व्याख्या करते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। अब हम पहले इसका प्रसंग देखते हैं। प्रसंग में हमें लिखना होता है कवि, कविता का नाम। प्रस्तुत काव्यांश आरोह भाग 2 में संकलित रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता कैमरे में बंद अपाहिज से उद्धृत किया गया है। इसमें कवि ने चित्रण किया है कि शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति से टेलीविज़न कैमरे के सामने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए किस प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे। आइए अब इसकी व्याख्या करते हैं। कवि कहता है कि हम टेलीविज़न पर अपने आप को समर्थ शक्तिवान बताएंगे तथा अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दूरदर्शन कैमरे के सामने एक शारीरिक कमज़ोर व्यक्ति को लाएंगे। उसे एक बंद कमरे में बिठाकर उससे अनेक प्रकार के संवेदनहीन प्रश्न पूछेंगे। हम उससे पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं? यदि हैं तो क्यों हैं? आपकी शारीरिक कमजोरी आपको कष्ट तो देती होगी, तो आपको यह कमजोरी दुख देती है। फिर उसके समक्ष अपने कैमरे को बड़ा करके दिखाते हैं ताकि उसे बड़ा दिखाया जा सके। फिर इसी तरह उससे पूछेंगे कि आप हमें अपना दुख बताएं, जल्दी बताएं। कवि कहता है इस प्रकार टेलीविज़न कैमरे के सामने शारीरिक दुर्बलता से युक्त व्यक्ति से अनेक प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन वह अपने दुख को बता नहीं पाएगा, वह अपनी संवेदना को इनके समक्ष नहीं रख पाएगा। अगला पद्यांश है, सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे क्या ऐसा। सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। तो इसका प्रसंग यथावत रहेगा। व्याख्या करते हैं।
कवि कहता है कि टेलीविज़न कैमरे के सामने शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति से पूछेंगे कि ज़रा सोचकर बताइए कि आपको एक अपाहिज होकर कैसा लगता है, आप कैसा महसूस करते हैं। बार बार पूछकर कैमरे वाले इशारा करके उसको अपाहिज होकर बताते हैं कि उसे ऐसा लगता है। बार बार उस अपाहिज से ऐसे ही सवाल करते हैं, बार बार कोशिश करने की सिफारिश करते हैं कि वह हमें सोचकर बताए कि उसे अपाहिज या शारीरिक रूप से दुर्बल होकर कैसा लगता है या वह कैसा महसूस करता है। कवि दूरदर्शन वालों पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि वे टेलीविज़न कैमरे वाले ऐसे अपाहिज की भावनाओं को नहीं समझते और अपने कार्यक्रम को अत्यधिक मनोरंजनपूर्ण या चुटीला बनाने के लिए बार बार अपाहिज व्यक्ति से प्रश्न पूछ कर उसे रुला देते हैं और फिर दर्शकगण भी मनोरंजन करने के लिए उस अपाहिज व्यक्ति के रोने की प्रतीक्षा करते हैं। कवि का कथन है कि आपसे यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि आप उसके रो पड़ने का इंतज़ार क्यों करते हैं। अगला पद्यांश है, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। प्रसंग यथावत रहेगा। आइए व्याख्या करते हैं। कवि का कथन है कि हम टेलीविज़न कैमरे के समक्ष अनेक प्रश्न पूछकर शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति को रुला देंगे। उसके बाद हम दूरदर्शन के बड़े पर्दे पर उस रोते हुए अपाहिज व्यक्ति की आंसुओं से भरी हुई आँखों की बहुत बड़ी तस्वीर दर्शकों के सामने प्रस्तुत करेंगे। कवि का अभिप्राय है कि टेलीविज़न कैमरे वाले अपने कार्यक्रम की सफलता के लिए किसी अपाहिज व्यक्ति को बार बार रुलाकर दर्शकों के समक्ष दिखाते हैं। अपाहिज व्यक्ति की आंसुओं से भरी आंखों के साथ साथ उसके होठों पर आई बेचैनी को भी बड़ी से बड़ी तस्वीर द्वारा दिखलाएंगे, ताकि दर्शकगण की शारीरिक कमजोरी की पीड़ा, वेदना को समझ सके तथा महसूस कर सकें। टेलीविज़न कैमरे के सामने कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले बार बार अपाहिज को दिखाते हैं। वे दर्शकगण से आग्रह करते हैं कि आप धैर्य रखिए, हम एक और प्रयास करके आपके समक्ष अपाहिज की पीड़ा को दिखाएंगे। वे कहते हैं कि हम इस तरह से इस अपाहिज की वेदना का चित्र दिखाएंगे जिससे कि आप दर्शक तथा वह अपाहिज दोनों एक साथ रोने लग जाएं। कवि का कहने का अभिप्राय है कि ये दूरदर्शन वाले बार बार किसी अपाहिज की पीड़ा को दिखाकर दर्शकों को भी रुला देना चाहते हैं, या वह अपाहिज भी ऐसा चाहता है कि बार बार उसकी दुर्बलता को दर्शकों के समक्ष दिखाया जाए। उसके बाद दूरदर्शन वाले पर्दे पर समय की कीमत का बहाना बनाकर उस दृश्य को वहीं रोक देना चाहेंगे। इस कार्यक्रम के बंद होते ही हम दर्शकगण भी हंसने मुस्कुराने लगेंगे। कवि कहता है कि दूरदर्शन पर यह बताया जाता है, आप दर्शकगण सामाजिक भावना के उद्देश्य से परिपूर्ण कार्यक्रम देख रहे थे, लेकिन किन्हीं कारणों से थोड़ी कमी रह गई जिसे हम पूरा नहीं दिखा पाए। फिर वे धन्यवाद बोलकर अपने कार्यक्रम को समाप्त कर लेंगे।